ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आज का टॉपिक है रेजोनेंस इन एयर कॉलम। तो हम देखेंगे एयर कॉलम क्या है उसके बारे में। पहले तो एयर कॉलम क्या होता है भाई, इसमें पानी भरा होता है, ठीक है, और हम इसमें साउंड वेव को भेजते हैं और उसका रेजोनेंस पता करते हैं। उसके बारे में देखेंगे हो क्या रहा है। ये आपका एक ट्यूनिंग फॉग है। अब ट्यूनिंग फॉग है तो होता क्या है, ट्यूनिंग फॉग को ये मारा और देखा तो ये वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है, इससे क्या निकलता है, साउंड वेव निकलता है। इसी साउंड वेव के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए कि एक आपका एयर कॉलम है, एयर कॉलम में आपका पानी भरा हुआ है। अब मैंने ट्यूनिंग फॉग को ये मारा तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। पूरे पाइप में तो पानी भरा हुआ है, वहां पे वेव ऊपर से जाएगा, टकरा के वापस चला जाएगा, कुछ होगा नहीं। अब मैं इसी ट्यूब के से पानी को धीरे 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 कम करता जाता हूँ। ये मैंने ट्यूनिंग फॉग को मार रखा है और उससे वेव निकल रहा है, मैं कम करते जाता हूँ, धीरे 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 मैं कम करते जा रहा हूँ। क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अचानक से आवाज बढ़ जाएगी, कुछ इस तरीके से अचानक से आवाज बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है अचानक से आवाज, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, ट्यूनिंग फॉग का। और इसका ये जो ट्यूब है, एयर कॉलम है, इसका क्या होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी आएगा। कौन सा फ्रीक्वेंसी भाई, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलूं या नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलूं, और इसका फ्रीक्वेंसी दोनों जब मैच कर जाएगा, इस केस को बोलते हैं रेजोनेंस केस। इस केस में होता क्या है, अचानक से साउंड बढ़ जाता है, अचानक से जितना आता रहेगा उससे ज्यादा। जब दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और इसका कुछ फ्रीक्वेंसी जो निकल रहा है वो दोनों के दोनों मैच हो जाए, तब अचानक से आवाज बढ़ जाएगी। अब कौन से केस में कौन सा वो फ्रीक्वेंसी होगा जिसमें ये मैच करेगा इसके फ्रीक्वेंसी के साथ। अब देखो यहां से आ रहा है पानी, कम होते 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 जा रहा है। ये कैसा पाइप बना, यहां तक पानी आया, ये पाइप कैसा बना, एक साइड क्लोज है और एक साइड ओपन, यानी कि क्लोज आर्गन पाइप है। ये कैसा पाइप है, क्लोज आर्गन पाइप है। तो इसमें जो वेव आ रही है, यहां से आएगी वेव, टकराएगी और टकरा रही है, तो यहां पर जो वेव बनेगा वो कैसे बनेगा, यहां पे नोड होगा और इस साइड एंटी नोड। इस साइड क्या बनेगा, पानी के साइड, क्लोज साइड, पाइप जिधर से क्लोज है उधर नोड बनेगा और जिधर से ओपन है उधर एंटी नोड। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है ओपन आर्गन पाइप में, वही वाला केस है। तो ये जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, ये वही वाला केस। तो कितना होगा यहाँ पे लंबाई, ये लंबाई कितनी है इस चीज को देखते हैं। तो वेव कुछ सबसे जो छोटा फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आएगा वो कब आएगा, इस केस में आएगा। और ये केस कौन सा है, जब इतना बड़ा वेव बनेगा। ये कैसा वेव है, यहाँ पे लेंथ वेव का कितना होगा, λ/4 होता है, ठीक है। इस वाले केस में हमने और देख लिया है। अब और पानी को कम करते 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 जाता हूं तो क्या होगा, अचानक से फिर एक पॉइंट आएगा जहां पर फिर से आवाज बढ़ जाएगी। फर्स्ट ओवरटोन जहां पे आएगा फिर से अचानक आवाज बढ़ेगी, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन में। तो उसमें वहां पे वेव कैसे बढ़ रहा है, ये कुछ इतना, ये एक लूप और ये आधा लूप, और ये टोटल का लेंथ कितना होता है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, इसका λ/2 और इसका λ/4, दोनों मिला के कितना हुआ, 3 λ/4। ये हो गया। और पानी को कम करता जाता हूं, कम करता जाता हूं, एक टाइम ऐसा आएगा जब फिर से टर्न करके बजेगा। कौन सा, सेकंड ओवरटोन वाला केस आ गया। यहां पे L3 कितना होता है, 5 λ/4। और पानी को कम करूं, एक और टाइम आएगा 7 λ/4 जब हो जाएगा लेंथ। तो क्या हुआ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में लंबाई कितनी है, जो खाली जगह बचा वेव वाला जो पार्ट है वहां पे लंबाई कितनी है, λ/4। फिर दूसरा फर्स्ट ओवरटोन वाले में लंबाई कितनी हो गई, 3 गुना हो गई। फिर थर्ड ओवरटोन वाले, सेकंड ओवरटोन वाले में कितना हो गया, 5 गुना हो गई। ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम देख सकते हैं L1 बराबर λ/4,
L2 बराबर 3 लेमडा बाई 4, 1 3 5 7 कुछ इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर रेशियो देखूं लंबाई का, लंबाई किसकी बात कर रहा हूं, जो खाली जगह है उसकी लंबाई की बात हो रही है, ना कि पानी भरा है उसकी बात। तो क्वेश्चन में अगर आपको ऐसी जगह दे जहां पे पानी भरा हुआ है, तब आपको अलग तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, मैं जो L1 लिखा हूं यहाँ पे कौन सा जगह है, जहां पे पानी नहीं है। अगर आपको पूछे क्वेश्चन में कि जहां पे पानी भरा है, आपको दे दे टोटल लेंथ L है, तो ये और ये लेंथ L1 है, तो आप L1 हम जो L1 मान रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, L माइनस L1। ठीक है, हमने जहां पे L1 लिखा है वहां पे आप क्या लिखेंगे, L माइनस L1 लिख देंगे। तो हम जिस लेंथ की बात कर रहे हैं वहां पे पानी नहीं है, और इन लेंथ का रेशियो कितना है, 1:3:5। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, कि स्पीड ऑफ साउंड फ्रॉम रेजोनेंट ट्यूब। तो रेजोनेंट ट्यूब में साउंड का स्पीड कितना, तो वो निकालना है। तो ये है उसका फॉर्मूला, v इक्वल टू 2f। f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, l क्या है, लेंथ है, l2 क्या है, लेंथ है, l1 लेंथ है। अब लेकिन ये कैसा लेंथ है, आपको ये लगातार वाला लेंथ है, l1 या l2 यूज कर सकते हो, ये दोनों लेंथ, या ये दोनों लेंथ, या ये दोनों लेंथ, लगातार वाली लेंथ। ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ दिया, इसको आपने L1 ले लिया, इसको आपने L2 ले लिया, लगातार वाली लेंथ। तो स्पीड निकल जाएगा। क्वेश्चन करेंगे, चीजें समझ आएगी, तब तक आप ये लिखिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये पढ़िए पहले। तो एक एयर कॉलम के बारे में बात किया जा रहा है। अब यहां पे जो इस क्वेश्चन में जो आपको L1 दिया गया है 50 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि L2 निकालिए, L2 निकालने की बात की गई है। इन एयर कॉलम रेजोनेट विथ अ ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम इज 50 सेंटीमीटर। तो हमें L1 दिया गया है 50 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि द नेक्स्ट लार्जर लेंथ, यानी कि L2 की बात की गई है, वो हमें निकालना है। तो L1 दिया हो तो L2 निकालना है। तो L1 और L2 में रिलेशन क्या है ये देखिए, ये आपका पहले का सॉल्यूशन, L1 रेशियो L2 इक्वल टू है 1:3। मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, L1 डिवाइड बाई L2 इक्वल टू 1/3। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या पता है भाई, क्या निकालना है और क्या पता है, L1 पता है, L2 निकालना है। तो मैं इसी को लिख सकता हूं L2 इक्वल टू 3 इंटू L1, यानी कि मेरा L2 जो होगा, ठीक है,
तो L1 और L2 में क्या रिलेशन है, 1:3 का। अगर मुझे L1 पता है तो L2 पता चल जाएगा। तो L2 बराबर 3 इंटू L1 आया, ठीक है। अब यानी कि इसका मतलब क्या है कि एयर कॉलम में जो पहला लेंथ होता है उससे 3 गुना ज्यादा होता है दूसरा लेंथ। तो हमेशा आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं कि एयर कॉलम में दूसरा जो लेंथ होगा वो पहले लेंथ का 3 गुना होता है। याद नहीं है तो ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला कितना है, पहला लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो दूसरा लेंथ हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, यानी कि 3 गुना ज्यादा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एक बार ट्राई कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा गया है, तो हम इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। तो एक बार ट्राई कीजिए और कुछ टाइम के बाद मैं बताऊंगा फिर।
ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में बहुत लंबा चौड़ा लिखा है बस, लेकिन वो लिखा है काम का अपना क्या है कि एक एयर कॉलम दिया गया है, ठीक है, और उसमें दो लगातार लेंथ की बात की गई है जो रेजोनेंस प्रोड्यूस करती है, सक्सेसिव रेजोनेंस, ठीक है। तो एक है 20 सेंटीमीटर और एक 73 सेंटीमीटर। तो हमें दो लेंथ दिया गया है, फ्रीक्वेंसी भी बता दी गई है, और हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। अभी एफ हमें बताया गया है, L2 बता दिया गया है 73 सेंटीमीटर, और L1 बता दिया गया है हमें 20 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरा V इक्वल टू 2F L2 माइनस L1। तो 2F क्या दिया गया है 320 हर्ट्ज, L2 देखिए 73 सेंटीमीटर में दिया गया है, मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और L1 क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे स्पीड पता चल जाएगा कि भाई स्पीड क्या है। तो 2 इंटू 320 इंटू ये हो जाएगा मेरा 73, तो ये हो गया 53 डिवाइड बाई 100। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये आपका आएगा 339.2। स्पीड की बात हो रही है तो मीटर पर सेकंड में। तो ये आ गया आपका आंसर बी, लगभग बी इसके सबसे पास में है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये चीजें आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा बिट्स के बारे में। तो ये बिट्स है क्या चीज़, देखिए। तो हमने स्टैंडिंग वेव के बारे में देखा था। स्टैंडिंग वेव में क्या हो रहा था कि दो साउंड होता था, या बोलूँ कि दो वेव है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी और अपोजिट डायरेक्शन में आके सुपर पोजिशन करती थी, तो क्या बनता था, स्टैंडिंग वेव बनता था। बिट्स हल्का सा अलग है, यहाँ पे भी सुपरपोजिशन हो रहा है, यहाँ पे दो साउंड वेव का सुपरपोजिशन हो रहा है, लेकिन ये दोनों के दोनों साउंड वेव सेम डायरेक्शन में जाएगी। स्टैंडिंग वेव में अपोजिट डायरेक्शन में जाती थी, और इनके जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हल्का सा डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस है, एकदम ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और ये जब सुपरपोजिशन करती है तो बीट्स बनता है। अब बीट्स बनता है, और उसमें क्या हो रहा था, जो स्टैंडिंग वेव था वहां पे जो फ्रीक्वेंसी थी सेम थी, अपोजिट डायरेक्शन में आके सुपरपोजिशन, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और सुपरपोजिशन कर रही है, फ्रीक्वेंसी में हल्का सा चेंज है। जब दो साउंड वेव सेम डायरेक्शन में जाएगी, फ्रीक्वेंसी में हल्का सा चेंज रहेगा, तो होगा क्या कि कहीं कहीं पे आपका सेम ये दो साउंड वेव है आपका, हल्का सा अगर हम फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दे तो हम क्या पाएंगे कि ये जो आपका क्रेस्ट है, दोनों का सेम ऊपर ऊपर वाला एक साथ सुपरपोजिशन करेगा, और कहीं पे हम पाएंगे कि दोनों अलग अलग, एक का नीचे वाला और एक का ऊपर वाला, एक का ट्रफ एक का क्रेस्ट, दोनों एक साथ सुपरपोजिशन करेगा। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, और यहां पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो बीट्स क्या है कि हमें, अब मैं बोलूं कि ये, तो इसी को हम बोलते हैं बीट्स। अब इसमें बीट्स फ्रीक्वेंसी पूछे तो हमें यहाँ पे क्या मिला, मैक्सिमा मिला और मिनिमा मिला। आगे भी ऐसे ही मिलते जाएंगे, इधर एक मिनिमा मिलेगा, इधर एक मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ पे फिर मिनिमा। तो इस तरीके से दो वेव जब आगे बढ़ते हैं, अलग अलग, हल्का सा फ्रीक्वेंसी अलग होता है, तो हमें मिनिमा और मैक्सिमा मिलता है। यहाँ पे मैक्सिमा में टिन करके बजेगा, यहाँ पे मिनिमा है कम, जैसे कि एम्बुलेंस का आवाज होता है, कुछ उसी तरीके से हमें कुछ बातें यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें हमें मिला क्या, एक मैक्सिमा और यहाँ पे मिनिमा। अब हमारे पास आती है बात बिट्स फ्रीक्वेंसी की। तो इसको हम डिफाइन करते कैसा, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, कितने नंबर ऑफ बिट्स हो रहे पर सेकंड, उसको क्या बोलते हैं हम, बिट्स फ्रीक्वेंसी। अब बिट्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमा, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बिट्स। अब ऐसे 5 नंबर ऑफ 5 बिट्स पर सेकंड हो तो क्या बोलेंगे, बिट्स फ्रीक्वेंसी कितना, 5 हर्ट्ज बोलेंगे। कि हमें 5 मैक्सिमा मिल जाए और 5 मिनिमा मिल जाए तो क्या बोलेंगे, 5 हर्ट्ज बोलेंगे। हम इसी को और कैसे बता सकते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमा बस को देखिए, मिनिमा को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने मिल रहा है इसको भी देखें तो भी हम क्या बता लेंगे, बिट्स फ्रीक्वेंसी। 5 मैक्सिमा मिल रहा है पर सेकंड, तो बिट्स फ्रीक्वेंसी कितना, 5 हर्ट्ज। अब मैक्सिमा को भी छोड़ दीजिए, आप मिनिमा बस को देखना चाहते हैं तो उससे भी बता सकते हैं। अगर आपको पर सेकंड 5 मिनिमा मिल रहा हो तो क्या बोलेंगे, 5 हर्ट्ज है बिट्स फ्रीक्वेंसी। तो हम नंबर ऑफ मैक्सिमा से, नंबर ऑफ मिनिमा से, या दोनों को ही काउंट करके बिट्स फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। अगर आपको दोनों ही वेव का फ्रीक्वेंसी दिया गया हो तो भी आप बिट्स फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। F2 माइनस F1 मॉड में है, ठीक है, या मॉड में रख दीजिए और किसी को किसी से भी माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया आपका बिट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले देख लीजिए टाइम पीरियड ऑफ बिट्स के बारे में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता है तो टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा। क्या? फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट, वही तो हमने किया है पहला चीज। अब ये क्वेश्चन पढ़िए कि हमें दो वेव का इक्वेशन हमें दिया गया और हमें पूछा है नंबर ऑफ बिट्स पर मिनट। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स पर मिनट। अब हमारे पास फॉर्मूला है, किसका है लेकिन? नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड का है। पहले एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ बिट्स आएगा ये निकाल लेते हैं, और हमें पूछा है मिनट में, तो फिर मिनट में निकाल लेंगे। और इसका जो फॉर्मूला है वो कितना है? F2 माइनस F1। हमें F2 और F1 पता है क्या? डायरेक्टली तो नहीं पता है, लेकिन हम निकाल सकते हैं F1 और F2। तो पहले तो ये देखिए कि पहले इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? ओमेगा 1 पता चल रहा है, वो है 500, और 500 पाई है। दूसरे से क्या पता चल रहा है? ओमेगा 2, वो क्या है? 506 पाई। यहां से क्या होगा? ओमेगा 1 से 2 पाई F1 इक्वल टू 500 पाई। पाई से पाई गया, और F1 आपका हो जाएगा 250 हर्ट्ज। ये हो गया आपका। यहां से क्या होगा? 2 पाई F2 इक्वल टू 506 पाई। पाई से पाई गया, आपका F2 क्या हो जाएगा? 253 हर्ट्ज। अब आपको F2 और F1 पता चल गया, तो हमें क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? F2 माइनस F1। ये है आपका 253 माइनस 250, और ये आ गया 3। लेकिन ये किसके लिए है? ये है आपके पर सेकंड के लिए। हमें क्या चाहिए? मिनट के लिए, पर मिनट। एक सेकंड में इतना है, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, ये हो जाएगा 3 इंटू 60, यानी कि 180। तो आपका आंसर आ गया डी। ठीक है, तो ये लिखिए। और आपका आज का क्लास यहीं तक है। अब अगला टॉपिक हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।